भूले। अरे क्या बोलती हो, तुम अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या खोज रहा था। जब आप बात कर रहे थे तो मैं भूल गया। वैसे मैं क्या खोज रहा था, क्या तुम मुझे बताओगी? तुम्हारी तलाश बहुत अजीब है। आप जो ढूंढ रहे हैं उसे आप कैसे भूल सकते हैं? क्या ये आपका स्टेथोस्कोप है या फिर आपका बैग? यदि स्टेथोस्कोप है तो आपके गर्दन में है और बैग आपके हाथ में। हाँ, ये रहा मालिनी, अब मुझे याद आया। मैं स्टेथोस्कोप ही ढूंढ रहा था और देखो ये तो मेरा गर्दन में ही है। अब मुझे मिल गया। यदि आप जानते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। दूसरों के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आपके गले में क्या है। सबसे पहले आप हर किसी को दवा देना बंद करें और अपनी मानसिक बीमारी के लिए दवा लें। यदि आप ये नहीं कर सकते तो किसी अन्य डॉक्टर से मिल लीजिए। तुम नहीं जानती हो, मैं जिसे भी दवा दूंगा उसका रोग दूर हो जाएगा, लेकिन मैं कितनी भी दवाई खा लूं मेरी बीमारी कभी दूर नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्या सुरेश यहाँ आया था? वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। अगर बहरा सुरेश आपकी बातें नहीं सुनेगा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे तुरंत निकाल कर दूसरा कंपाउंडर ले सकते हैं। मैं उससे बात करके परेशान हो जाती हूँ। मैंने उससे पूछा कॉफी पियोगे? उसने बोला नहा कर आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आप उसके साथ कैसे चलेंगे। ऐसा मत कहो मालिनी, मैं सुरेश को अपने बचपन से जानता हूँ। उसका कोई नहीं है। अगर हम उसे नौकरी से निकाल दे तो फिर वो कहाँ जाएगा? मैं जल्द ही उसके कानों की ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऑपरेशन हुआ तो वो अच्छे से सुन पाएगा। ठीक है, अब मैं अस्पताल जाता हूँ। इस प्रकार विजय घर से बाहर आ जाते हैं। अरे सुरेश, इधर इधर है हम। हमारा स्कूटर कहाँ है? अरे नहीं, मैं सुबह उठकर मस्त नहा धोकर आया हूँ। जो भी हो, मैं बिना नहाए नहीं रहता। अरे बेवकूफ आदमी, तू आज भी कान का मशीन नहीं लाया? स्कूटर की बात कर रहा हूँ। ओ स्कूटर, वो तो पंक्चर हो गया है। आज मैं मेरी कान की मशीन लाना भूल गया। इसके बिना सुन नहीं पाता। स्कूटर पंक्चर के दुकान पर दे के आया। तो फिर साइकिल किराए पर ले क्या? अगर उसको बोलूं कि डॉक्टर को चाहिए तो 10 पैसे लेगा। ऐसा मत करो, डॉक्टर बनकर साइकिल पर चलना एकदम शोभा नहीं देता। छोड़ो, हम लोग पैदल ही जाते हैं। इस तरह कुछ देर चलने के बाद। अच्छा सुरेश, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था स्कूटर पंक्चर हो गया है, तो फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हो? अरे ओ भगवान, ये कैसे आदमी को भेज दिया? अरे मैं बोल रहा हूँ, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अरे आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। क्या वो भी भूल गए? आप क्या आज दवाई लेना भूल गए? अरे नहीं, दवाई खत्म हो गया है। वो यहाँ नहीं मिलता, शहर जाने के वक्त लेना पड़ेगा। अच्छा चलिए, बहुत सारा मरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह चलते चलते दोनों एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आखिर अब है कौन आप? आप बिना पूछे यहाँ पर क्यों आए? अरे तुम कौन हो तुम? अरे डॉक्टर साहब, ये आपका कंपाउंडर है। आप दोनों रोज साथ आते हो ना? अरे हाँ, ये तो कंपाउंडर सुरेश है ना। अच्छा ही हुआ कि उसने नहीं सुना होता तो उसे दुख होता। इस प्रकार विजय अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अरे सुनिए, यहाँ आइए। समस्या क्या है? अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अंदर चलते हैं। डॉक्टर साहब, इसके पैर में दर्द है। अरे ओ कंपाउंडर, क्या तुम्हें पेट और पैर में अंतर नहीं समझ में आता? अच्छा ठीक है, तू अब बाहर जा। हाँ, आपके पैर में अब कब से दर्द हो रहा है? अरे मेरे पैर में नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। मैं पूरी रात खाना खाया। ओ, तुम्हारे पेट में दर्द है? ये दवा ले लो, सामने दवा की दुकान है, वहाँ पर जाकर ये दवाइयाँ खरीद लो। दवा लेने के बाद ठीक हो जाओगे और 2 रुपया फीस दे के जाओ। पहले मरीज के जाने के बाद दूसरा मरीज आ जाता है। अब तुम्हारा क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, मेरे पेट में मोच आ गई है और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे हाथ और पैर में भी मोच आ गई। हाँ, अच्छा। वैसे तुम्हें पहले मुझे एक इंजेक्शन का पैसा देना है, उसके बाद मैं तुम्हारा इलाज शुरू करूँगा। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो कभी आपसे मिलने नहीं आया। आज तो मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा, तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। तुम 3 रुपए दो। हाँ, अब तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? कल मेरी पत्नी ने मिठाई बनाई थी। मैं पूरा दिन और पूरी रात उसे खाता गया। सुबह उठा तो मेरा पेट भरा हुआ था। उसके बाद हवा ऊपर आ रहा था और नीचे नहीं जा रहा था। मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है डॉक्टर बाबू। मिठाई कितना स्वादिष्ट था कि तुम पेट फूटने तक खाते गए। बोलो बोलो। डॉक्टर साहब,
आप कृपया मेरे पेट पर हाथ न रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पेट में 9 महीने का बच्चा है। हाँ मैं समझ गया, रुको ये दवाई लो, 5 मिनट में पेट ठीक हो जाएगा। तुम देखना सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। दवाई लेने के बाद मुझे फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगा ना। अरे तू इतना खाएगा तो एक दिन मर जाएगा। और ये सब फालतू बातें बंद कर कर निकल जाओ यहाँ से, और 4 रुपए मेरा फीस देते जाओ। क्या बेवकूफ पेशेंट आता रहता है। हाँ नेक्स्ट। बहुत मरीज आने जाने लगे। कुछ देर बाद सुरेश अंदर आया। डॉक्टर साहब, हमको अर्जेंट स्वामी के घर जाना होगा। वो फिसल कर नीचे गिर गया, उन्होंने तुरंत आने को कहा। आप जल्दी जल्दी चलिए। ठीक है, वो गाँव के प्रधान है, जल्दी चल। जब दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी देर रुकिए, मैं घर जाता हूँ और कान की मशीन लेके आता हूँ। सुबह से मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। इस तरह सुरेश घर आके अपनी श्रवण यंत्र लेके वापस आ जाता है। क्या मुझे अब सुन सकते हो? सुबह से मैं कितना परेशान हो गया हूँ, अब जाके मुझे शांति मिली है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई शादी के फंक्शन में? अरे नहीं सर, अरे स्वामी जी तो कॉल किए थे ना, हम उससे मिलने जा रहे हैं। लगता है आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, लगता है आपको दवाइयों के नाम ही याद रहते हैं। मेरे कान में एक मशीन है, आपके पास आपके लिए कोई मशीन हो तो अच्छा रहेगा, ऐसे मैं कैसे आपको संभालूं? हाँ मैं सब कुछ याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कल शहर जाने के वक्त दवाइयाँ ले लेंगे, तुम याद करा देना। आओ आओ डॉक्टर, मैं सुबह फिसल कर गिर गया था, देखो मुझे क्या हुआ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समझा, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, कहाँ? यहाँ पर हो रहा है? इतनी जोर से मत दबाओ, दर्द वही है, बहुत दर्द होता है। लग रहा है जैसे मेरा पैर टूट गया। नहीं, टांग नहीं टूटा, अगर टूट जाता तो आपका पैर और सूज जाता, ये तो सिर्फ मोच है। रुकिए मैं आपको एक इंजेक्शन देता हूँ, दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। अच्छा इस पे दवाइयाँ लिखा हुआ है, आप ले लेना, एक सुबह और एक रात को। 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपके इंजेक्शन से दर्द बिल्कुल मिट गया, और ये रहा आपका 10 रुपए फीस। मैंने आप जैसा डॉक्टर पहले कभी नहीं देखा। और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना? वैसे आप है कौन? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। आप मेरे घर आके मेरी ही तारीफ कर रहे हो, आप हो कौन? अरे ओ डॉक्टर साहब, ये स्वामी जी है, उन्होंने कॉल करके बुलाया, आपने इंजेक्शन दिया। अरे उसको इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा? इतने अच्छे डॉक्टर को ये बीमारी क्यों है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। जो भी हो बेटा, तुम जल्दी से अपना इस बीमारी का इलाज करो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वहाँ से निकल के वो पड़ोस गांव में जाते हैं। वहाँ का मुखिया है गंगा जी, और उनका रमेश नाम का एक बेटा था। मुखिया जी, आपका बेटा पैर से गिर गया, लगता है टांग टूट गया। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसकी देखभाल करना नहीं जानते? उसे बिस्तर पर लेटा दो, मैं जाके डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। जल्दी जाओ, जाके डॉक्टर को ले आओ। और वो वहाँ से जाकर एक डॉक्टर को ले आए। लग रहा है उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है, लगता है ठीक होने में वक्त लग जाएगा। मैंने पैर की पट्टी कर दी है, तुरंत दवाइयाँ लेके आए और उसको खिला दे, धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को स्वस्थ होने में कितना समय लग जाएगा डॉक्टर साहब? मैं अभी नहीं बता सकता, देख के तो लगता है बहुत जोर से चोट लगी है, मैं तो ये सही से बता नहीं सकता। मेरी ये दवाइयाँ ठीक ठाक खाओ, 15 दिन बाद देखते हैं। 15 दिन बाद क्या होता है मुझे खबर भेजना, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो फिर और कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब चाहे कितनी भी महंगी हो, आप अच्छी दवाई लिख दीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद हाँ, इन दवाइयों का इस्तेमाल ध्यान से करना और हमेशा बच्चे के करीब ही रहना और देखना उसका कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ही 15 दिन बीत गए, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी हिल और उठ नहीं पा रहा था। गंगा जी ने फिर से उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब आपका बताया दवाई इस्तेमाल कर लिए, पर अभी भी बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। देखो डॉक्टर, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो हमसे, लेकिन कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दो, मुझे बस वो ठीक दिखना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है गंगा जी, मैं जितना अच्छा हो सका उतने अच्छे दवाइयाँ दी है आपके बेटे को। अगर इस दवाई से कोई काम नहीं हुआ तो फिर मैं आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकता। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, अब सब भगवान के हाथों है, अगर वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का चलने का कोई मौका नहीं है का? आप कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब। ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है,
मैं खुद जितना हो सका उतना कोशिश किया, अब बाकी सब भगवान के हाथों पर है। ये बोल के डॉक्टर चला जाता है और गंगा जी अपने बेटे की इस हालत से बहुत दुखी होते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद स्वामी, जो पड़ोसी गांव के मुखिया हैं, गंगा जी के घर आते हैं। अरे गंगा, ये क्या है? मैं बातें कर रहा हूँ, तुम चुप बैठे हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो। अब मैं क्या बोलूं? मेरा इकलौता बेटा रमेश 1 महीना पहले पेड़ से गिर के पैर टूट गया और 1 महीना बाद डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक से चल नहीं पाएगा और डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करे? अरे वो तो 10 साल का भी नहीं है, ये कैसे हो गया? पेड़ से गिरने के लिए चोट लगी? क्या तुमने उस डॉक्टर के अलावा किसी और को दिखाया? अरे नहीं, मैं वो उस डॉक्टर को बहुत पहले से जानता हूँ, वो अच्छा डॉक्टर है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब मेरी उम्मीद एकदम खत्म हो गई कि वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ। हमारे गाँव में एक डॉक्टर है, विजय, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसे दिखाते हैं, वो ठीक कर देगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। आप क्या कह रहे हैं? वो वाला डॉक्टर जो आपके गांव में रहता है, वो तो खुद ही भुलक्कर है। अगर वो सही दवा के जगह गलत दवा दे दिया तो बच्चे का जान भी जा सकता है। मैं बहुत दिनों से उसको देख रहा हूँ। मैं 1 महीने पहले गिर गया था, उसने आकर मुझे एक इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन के बाद मुझे ये पता ही नहीं चला कि दर्द कहाँ भाग गया। तुम ज्यादा चिंता मत करो। सुनो, एक बार तुम उस डॉक्टर को दिखा लो, देखना कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। वो डॉक्टर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। अरे जब तुम इतने बार कह रहे हो तो हम उसको बुला ही लेते हैं, पर मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस तरह स्वामी से खबर मिलने के बाद डॉक्टर विजय गंगा जी के घर आता है। अरे हमारे गांव में इतना बड़ा घर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है ना सुरेश? अरे डॉक्टर साहब, ये हमारा गांव नहीं है, हम पड़ोसी गांव में आए हुए हैं। चलो अंदर चले। क्या यहाँ कोई समारोह चल रहा है? यहाँ क्या खाना परोस रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आपके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। अरे सुनिए, हम मुखिया के लड़के का इलाज करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका पैर टूट गया था। आप तो बिल्कुल भूल जाते हैं। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। भगवान का शुक्र है तुमने बाहर याद दिला दिया। अगर अंदर जाकर मैं ये बात कहता तो वो मुझे जरूर डांटते। चलो चलो अंदर चलो। इस तरह सुरेश और विजय अंदर आए और अंदर आके देखा स्वामी जी और गंगा जी उनके इंतजार में खड़े हैं। मैंने बताया था ना, ये है डॉक्टर विजय। मैंने कभी नहीं देखा, मगर मैंने हर एक को उसके बारे में बात करते हुए सुना है। मेरा बेटे का पेड़ से नीचे गिर के पैर टूट गया, उसे चलने में कष्ट हो रहा है। अरे डॉक्टर, लड़का अंदर है, जाकर देखो। और इसके बाद वो लोग उन्हें अंदर बच्चे के पास ले जाते हैं। मुखिया जी, आप सब लोग थोड़ा बाहर जाइए, यहाँ पर मैं और सिर्फ मेरा कंपाउंडर ही रहेंगे। अरे गंगा जी, आपका बेटा इतना तकलीफ में है और आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? उसके पैर में ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो उसके पैर को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। अरे वो तो सिर्फ 10 साल का बच्चा है, वो ऑपरेशन का दर्द कैसे सह पाएगा? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या ये सही रहेगा कि आपका बेटा पूरी जिंदगी बिना पैर के रहे? और इस ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, आप वो ले आइए। विजय के निर्देश अनुसार वो ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान मंगवा लाए। बहुत अच्छा, आप ले आए। मैं और मेरा कंपाउंडर ऑपरेशन करके आपको बताते हैं। और इसके बाद उस छोटे बच्चे का ऑपरेशन सफल हुआ और गंगा जी ने पूछा, अरे और डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? क्या उसे देख सकते हैं? इतना जल्दी मत कीजिए, अभी तो बस ऑपरेशन हुआ है। बच्चे को देखने के लिए कम से कम 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। हमारा बेटा का चल पाएगा? आपका बेटा एकदम ठीक हो गया है। आज से 10 दिन बाद देखिएगा, आपका बेटा फिर से चल पाएगा, ठीक है? ऑपरेशन के 10 दिन बाद बच्चा चलने लग गया। बच्चे की सेहत बेहतर देखकर गंगा जी बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने स्वामी और डॉक्टर को अपने घर आमंत्रित कर लिया। देखिए डॉक्टर, अगर आप सही वक्त पे मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं करते तो मेरा बेटा जिंदगी भर चल नहीं पाता। जब स्वामी ने मुझे आपके बारे में बताया तब मैंने गलत सोचा, मुझे माफ करे और मैं आपको फीस के रूप में 10,000 रुपए देना चाहता हूँ। क्या मैंने आपका ऑपरेशन किया था? पर मैंने आपका ऑपरेशन कब किया था? अरे डॉक्टर साहब, आपने उनका नहीं, उनके बेटे का ऑपरेशन किया था। अब उसका परिस्थिति एकदम ठीक है और अब वो चल पा रहा है और इसके लिए आपको
वो 10,000 रुपए देगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, असल में वो आज दवाई लेना भूल गए, इसीलिए वो आज आपसे ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे मैंने बताया था ना, वो अच्छे डॉक्टर है, पर वो भूल जाते हैं, इसीलिए भूल गए। विजय को गांव में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल हुई, लेकिन उसके भूलने की बीमारी तब भी ठीक नहीं हुई।